हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हुए हैं 20 जी के वायरल टॉप प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 1, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो एक का सही आंसर होगा बी गुजरात, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक का सही आंसर होगा बी गुजरात। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ए थार, बी गोबी, सी सहारा, डी कालाहारी। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दू का सही आंसर होगा ए, दू का सही आंसर होगा थार, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दू का सही आंसर है ए थार। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी यकृत, डी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो 3 का सही आंसर होगा सी, 3 का सही आंसर होगा सी यकृत, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 का सही आंसर है सी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 4, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो 4 का सही आंसर होगा, 4 का सही आंसर होगा बी राजस्थान में पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले चालू हुई थी, लागू हुई थी। 4 का सही आंसर है बी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ए गुलाब, बी कमल, सी चमेली, डी गेंदा। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो 5 का सही आंसर होगा बी कमल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 का सही आंसर होगा बी कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो 5 का बी कमल। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सामान्य जीके क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस ग्रह के चारों ओर सबसे प्रमुख वलय पाए जाते हैं। ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि, डी बुध। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6, किस ग्रह के चारों ओर सबसे प्रमुख वलय पाए जाते हैं। तो 6 का सही आंसर होगा सी, 6 का सही आंसर होगा सी शनि, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का सही आंसर है सी शनि। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनसेंट A1A। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो 7 का सही आंसर होगा बी, 7 का सही आंसर होगा बी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आर्यभट्ट। 7 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ए ईसा उपनिषद, ईश उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी मुंडक उपनिषद, डी कैन उपनिषद। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से। 8 का सही आंसर होगा सी, 8 का सही आंसर होगा सी, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में सामान्यतः कितने दांत होते हैं। ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में सामान्यतः कितने दांत होते हैं। तो 9 का सही आंसर होगा सी, 9 का सही आंसर होगा सी, 32 दांत सामान्यतः मानव शरीर में होते हैं। 9 का सही आंसर होगा बी सी 32।
आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए बुलूर झील, बी चिल्का झील, सी समवार झील, डी लोककटक झील। प्रश्न नंबर 10 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो 10 का सही आंसर होगा ए। 10 का सही आंसर ए बुलूर झील, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का सही आंसर ए। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। ए श्री कृष्ण सिंह, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी कर्पूरी ठाकुर, डी जगन्नाथ मिश्रा। प्रश्न नंबर 11, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो 11 का सही आंसर होगा ए। 11 का सही आंसर होगा ए। बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। 11 का सही आंसर है ए। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए K2, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंदा देवी। प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर 12 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो 12 का सही आंसर होगा 12 का सही आंसर होगा सी कंचनजंगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। 12 का सही आंसर होगा बी। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दे। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए केराटिन, बी कैसीन, सी ग्लोब्यूलिन, डी मायोसिन। प्रश्न नंबर 13 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो 13 का सही आंसर होगा बी। 13 का सही आंसर होगा बी केसिन, जो कि दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन। 13 का सही आंसर होगा बी। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए दिल्ली और आगरा, बी मुंबई और ठाणे, सी कोलकाता और हावड़ा, डी चेन्नई और अरकोनम। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो 14 का सही आंसर होगा बी। 14 का सही आंसर होगा बी मुंबई और ठाणे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और में पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी O2, सी H2O, डी H2O2। प्रश्न नंबर 15, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 15 का सही आंसर होगा सी H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। 15 का सही आंसर होगा सी H2O। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, गीतांजलि के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 16, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो 16 का सही आंसर होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का सही आंसर है बी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 17, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी असम। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 17 का सही आंसर है सी। 17 का सही आंसर है सी कर्नाटक। 17 का सही आंसर होगा सी कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए रैम, बी हाई डिस्क, सी CPU, डी मॉनिटर। प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो 18 का सही आंसर होगा सी CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 18 का सही आंसर है सी CPU। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लो पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे। ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी भगत सिंह, डी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 19 है, लो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है?
तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो 19 का सही आंसर होगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 19 का सही आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी ए तेरे वतन के लोगों। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो 20 का सही आंसर होगा बी, वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो 20 का सही आंसर होगा बी, वंदे मातरम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे हुएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।